मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोगों को ग्रीन टी को ब्रू करके कैसे पिया जाता है उसके बारे में पूरा का पूरा रेसिपी बताऊंगी और अपने दोस्तों के साथ उस ग्रीन टी को एंजॉय भी करूंगी। सीखना चाहेंगे कि ग्रीन टी को ब्रू करके कैसे पिया जाता है? ये देखिए वो केटल जहां मेरी ग्रीन टी ब्रू हो रही है। तो चलिए सीखते हैं आज ग्रीन टी ब्रूइंग प्रोसेस। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपकी दोस्त और होस्ट बबीता और आप देख रहे हैं इस तरह के और भी चाय की रेसिपी को जानने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। क्लिक हियर फॉर इंग्लिश सबटाइटल्स। आज जो हम चाय के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो है ग्रीन टी। और अगर आप अपने घर में किटी पार्टी अरेंज किए हैं या अपने फैमिली के साथ ग्रीन टी पीना चाहते हैं तो इस तरह से सब गोलाकार में बैठिए और ग्रीन टी को पीजिए। ग्रीन टी को पीने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से जो जापानीज तरीका है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रीन टी जो उसकी चाय पत्ती होती है वो कैसी होती है और रेगुलर चाय पत्ती कैसी होती है। ये है वो दोनों पत्तियां जो मेरे हाथ में है। ये है ग्रीन टी लीफ यानी हरी चाय की पत्तियां और ये है रेगुलर चाय पत्ती जो हम दूध में डाल के बनाते हैं, जबकि इससे ब्लैक टी भी बनता है लेकिन ग्रीन टी नहीं बनता है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो पत्तियां हैं ये सीधे पत्तियों को बिना कंप्रेस किए सुखाया जाता है, जबकि इनको काट के ग्रेन्यूल्स फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्रेस करके फिर इसको सुखाया जाता है। इसमें ऑक्सीडेशन को खत्म किया जाता है जबकि इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए दोनों पत्तियों का फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। ग्रीन टी और रेगुलर चाय पत्ती को बनाने का एक तरीका है। ग्रीन टी में आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, जबकि रेगुलर चाय पत्ती में ऑक्सीजन चाहिए होता है उसकी खुशबू को लाने के लिए। आपने कई सारी चाय की दुकानों में देखा होगा, वो लोग चाय को उछालते हैं बहुत ज्यादा, जितना हाथ ऊपर जाता है उतना उसको उठाते हैं और उछालते हैं। वजह यह है कि उसको उछालने से चाय पत्ती का जो ग्रैन्युल है वो खुलता है और उसमें ऑक्सीजन घुसता है। ऑक्सीजन जब जाता है तो चाय पत्ती अपनी सही मायने में अपना खुशबू निकालता है, जबकि ग्रीन टी में ऑक्सीजन उपलब्ध है इसलिए उसको उछालने की जरूरत नहीं होती है। जो मैं आपको ग्रीन टी ब्रूइंग प्रोसेस बताने जा रही हूँ वही टेक्निक मैं आपको बताने जा रही हूँ जो जापान में यूज किया जाता है। जी हाँ, जापान के लोग सबसे ज्यादा ग्रीन टी पीते हैं। वो जिस कंटेनर में अपने चाय को ब्रू करते हैं उसको गोंडाई कप बोला जाता है। यहाँ आ रहा है, ठीक है। मेरे पास वो गोंडाई कप नहीं है और आमतौर पे आपके घर में भी शायद नहीं होगा, तो आप इस तरह का टी पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। होली आ रही है। होली सेलिब्रेट करने के बाद जब आप थके हारे होंगे, आपको चाय पीने का मन होगा, सबको एक जगह में इकट्ठा करके इस ग्रीन टी का प्रोसेस कीजिए और ग्रीन टी को एंजॉय कीजिए। उसके अलावा अगर आप किटी पार्टी करते हो तो पार्टी खत्म होने से पहले एक बार ये टी सेरेमनी जरूर कीजिए। इससे आपके दोस्तों के बीच आपका कॉलर ऊंचा हो जाएगा और बोलेंगे सब कि अरे वाह, तुमने कितने अच्छे तरीके से ये ग्रीन टी प्रोसेस किया और हम लोगों को पिलाया। मैं भी आपको ये प्रोसेस यहाँ दिखाऊंगी और उसके साथ अपने दोस्तों के साथ पीऊंगी ये ग्रीन टी। तो चलिए सीखते हैं। ग्रीन टी को सही मायने में पीने के लिए उसको ब्रू किया जाता है। ग्रीन टी बनाने से पहले हमें पानी को उबालना पड़ेगा और उसके लिए पहली बार जब आप पानी को उबालेंगे तो वो पानी बिल्कुल खौल जाना चाहिए। और इस तरह के कंटेनर अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आपके पास जो भी कंटेनर है उसमें आप ग्रीन टी लीफ डाल दीजिएगा। तो दोस्तों, जो कि मैं 5 कप चाय बना रही हूँ तो इसलिए छोटा टीस्पून से मैं 5 चम्मच चाय पत्ती इस कंटेनर में डाल रही हूँ। हमारा ये पानी उबल चुका है, ठीक है। तो हम एक बार टेम्परेचर भी देख लेते हैं। इस तरह का थर्मोमीटर आपके पास अगर हो तो भी अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। तो इसको हम ढक्कन खोल के एक बार टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। ये 90 डिग्री तक गर्म हो चुका है।
यानी कि आप जब पानी को उबालते हो तो वो 90 डिग्री तक गर्म हो जाता है। हमने पानी का टेम्परेचर देख लिया है। इस गर्म पानी को चाय पत्ती के ऊपर डालेंगे और उतना पानी डालेंगे जिससे कि हमारे ये चाय पत्ती भीग जाए और इमीडिएटली हम ढक्कन को बंद करेंगे और हमारा टाइमर स्टार्ट करेंगे। ये टाइमर शुरू हो चुका है। हम 1 मिनट तक ये ब्रूइंग प्रोसेस करेंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे जितने पत्ते जो सूख के सिकुड़ गए हैं वो खुल जाए। टाइम दौड़ रहा है, हमारा जो चाय पत्ती है वो ब्रू हो रहा है। पूरा 1 मिनट हो गया है और अब हम सबसे पहले उन सभी कप में या ग्लास में हम इस चाय को डालेंगे ताकि हमारा जो चाय का कप है या ग्लास है उसमें ये चाय की खुशबू हो जाए और साथ में थोड़ा सा ग्लास भी गर्म हो जाए। चाय बचेगा वो सारा हम फेंक देंगे। उसके बाद इस ग्लास में भी जितने चाय हैं उनको भी हम फेंक देंगे। इस प्रोसेस को हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब चाय पत्ती सुखाई जाती है उस टाइम पे डस्ट लगता ही लगता है, कितना भी आप केयर कर लो। तो ये प्रोसेस करने से हमारी चाय पत्ती एक तो खुल जाता है और दूसरा इसमें लगे हुए जितने डस्ट है वो सारे के सारे निकल जाता है। अब आता है राउंड 2। राउंड 2 में हम दोबारा से गर्म पानी इसमें डालेंगे, लेकिन अब उतना खौलता हुआ गर्म पानी नहीं डालेंगे और उसके बाद सिर्फ हम 30 सेकेंड इंतजार करेंगे क्योंकि सेकेंड ब्रूइंग प्रोसेस हमारा 30 सेकेंड का होता है। तो इस तरह से हम 30 सेकेंड तक ब्रू करेंगे। सो दोस्तों, कुछ ही सेकेंड बच गया है हमारा ब्रूइंग प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए। जी हाँ, 30 सेकेंड हो गया है, हमारा ब्रूइंग प्रोसेस खत्म हो गया है और चाय देखिए कितनी प्यारी और खूबसूरत कलर आया है। जी हाँ, ब्रू अगर आप करेंगे तो इस तरह से प्यारा और खूबसूरत कलर आएगा। तो अब हम अपने ग्लासेस में पोर करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेंगे। ये देखिए कलर, पहला ब्रूइंग के बाद बहुत लाइट गोल्डन कलर आता है। चाय लो। इसके साथ आज फैमिली ये हम आज फैमिली चाय पी रहे हैं, वो भी ग्रीन टी, और साथ में हम लोगों ने बनाया है भेलपुरी, उसको भी हम एंजॉय करेंगे। लो भेलपुरी लो। लेकिन सबसे पहले इस चाय को पीने से पहले इसकी नोजिंग करना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम वाइन में भी नोजिंग करते हैं, इसको भी नोजिंग करेंगे। ऑसम। कैसा लगा बहुत इसकी नोजिंग बहुत तुम्हारी? राय? फ्रेश जो चाय की वो होती है ना, वो चाय की जो बगान होती है, सेम उसी टाइप सेम उसी तरह फ्लेवर आता है ना। इसी को ब्रू करके पीते हैं तो इस तरह से आता है, पीते हैं, बिल्कुल नेचुरल टेस्ट है ना, बिल्कुल नेचुरल टेस्ट, क्योंकि हम ब्रू करके पी रहे हैं। हम सेकंड के लिए भी अपनी पानी डाल के रखते हैं, सेकंड राउंड के लिए। ऐसा लग रहा है चाय पत्ती की जो ताजा पत्ता है हाँ, green उसी वाली, की। उसको उबाल के फ्रेश ली। हाँ, जबकि हमने उबाला नहीं है, हमने ब्रू किया है। यही फायदा होता है जब हम ब्रू करके हम लोग ग्रीन टी को पीते हैं। इससे सबसे मजेदार बात यह होती है कि एक तो पूरी फैमिली के साथ या किट्टी पार्टी के फ्रेंड्स के साथ जब हम ये पीते हैं ना, तो बहुत सारी दिल की छोटी छोटी राज खुल जाती है क्योंकि इसका फ्लेवर आपको मजबूर करता है अपने दिल की बात कहने के लिए। क्यों? ब्रूइंग में दोनों के कलर में डिफरेंस देख रहे हो? ज्यादा टाइम डालने से इसका कलर और निकलता है और साथ में इसका फ्लेवर भी बहुत आ जाता है। आप 3 या 4 बार इस प्रोसेस को कर सकते हो। आप गर्म पानी डालो, इसको ब्रू होने दो, हमारा ग्लास खत्म होता है, ग्लास में डालो और उसके बाद फिर जब इसे पानी कम होता है फिर आप गर्म पानी डालो और इसको ब्रू करो। ये ब्रूइंग टेक्निक से एक तो फ्रेश लीव, जो चाय पत्ती का जो असल टेस्ट है या उसका जो बेनिफिट है वो पूरा का पूरा आपको मिलता है। और हर बार नया टेस्ट। हर बार नया टेस्ट और फ्रेग्रेंस जो है वो थोड़ा और रिच होता है और साथ में कलर भी चेंज होता है।
ब्रूइंग प्रोसेस नंबर 3। इसमें फिर से दोबारा हम गर्म पानी डालेंगे और उसके बाद 30 सेकेंड वेट करेंगे। जितनी बार हम ब्रू करेंगे हमारा कलर जो है वो भी प्यारा आएगा और साथ में इसकी जो खुशबू है वो इतनी अच्छी तरह से स्प्रेड होता है कि ग्रीन टी को पीने का मजा ही कुछ और हो जाता है। इस तरह से आप 4-5 बार ब्रू करके छोटे छोटे सिप आप सबको सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए ग्रीन टी को। अगर आप ग्रीन टी लीफ की जगह टी बैग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका भी सेम ही प्रोसेस कीजिएगा। अगर आप ग्रीन टी लवर हैं और दिन में कई बार ग्रीन टी पीते हैं तो आप सभी के लिए एक छोटा सा टिप मेरी तरफ से, आप सुबह सुबह या तो टी पॉट में या फिर एक बड़े से कप में ग्रीन टी लीफ डाल दीजिए या फिर 4-5 ग्रीन टी बैग उसमें डाल दीजिए और उसमें डाल दीजिए गर्म पानी और फिर छोड़ दीजिए उसको ब्रूइंग होने में। मैंने भी ऐसा किया है और ये मेरा ब्रू किया हुआ 4-5 घंटे हो गए। जब आप इतनी देर तक ब्रू करोगे तब आपका जो लीव है उसकी सारी गुण, उसका फ्लेवर सब कुछ इस पानी में आ जाता है और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल में लाए। इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, एक कप ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप ग्रीन टी डाल दीजिए और उसके बाद डाल दीजिए उसमें गर्म पानी। तो इसको करने से क्या होगा कि आपका ये ग्रीन टी एक तो गर्म हो गया, दूसरा इसका डाइल्यूशन फॉर्म भी आपको मिल गया। डाइल्यूटेड किया हुआ ये ग्रीन टी आपकी सेहत के लिए अमृतबान है। अब आप देखिए कि मैंने ये फर्स्ट ब्रू किया था, इसका कलर, और 5 घंटे ब्रू करने के बाद इसका कलर देख रहे हैं ना, दोनों के कलर में डिफरेंस। ऐसे किए हुए प्रोसेस से आपको एक सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि आपको बार बार टी बैग या सारे सामान इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको गर्म पानी बनाना पड़ेगा और इससे ना जाने कितने मल्टीपल कप ग्रीन टी आपके बन जाएंगे। तो इस टिप को आप जरूर इस्तेमाल में लाएं क्योंकि इससे आपकी ग्रीन टी का अरोमा जो मेन फैक्टर है, उसके अलावा उसके सारे गुण आपको इतना मिलता है कि आप इंस्टेंट ग्रीन टी बनाने से बेहतरीन होता है। लगा ये ग्रीन टी ब्रूइंग प्रोसेस, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए और बेहतरीन कमेंट को मैं ये मोमेंटो देने वाली हूँ। ये मोमेंटो आपके घर आने के लिए बेताब है, तो जल्दी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अगर ये प्रोसेस अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये मोमेंटो वेट कर रहा है आपके लिए। बाय।